हेलो, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं? आज हम बात करते हैं कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम बात करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह ट्रेड करते हैं और स्ट्रक्चर के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह मैच करवाते हैं, वो आज हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो जिस किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा वो बाद में पूछ सकता है। अभी आप पहले ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले टॉपिक को समझ लें, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो जिसका क्वेश्चन होगा वो उसका आंसर मिल जाएगा उसको। तो सही है। तो स्ट्रक्चर के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आप मैच करवा सकते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक की बात कर चुके हैं। ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह हमने लेना होता है वो भी हमारा हो गया। उसके बाद एक क्लास एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की, वो भी आपको बेसिक बेसिक उसकी चीज़ें बता दी थी। तो आज हम फिर बात करते हैं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, किस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो हम चलते हैं आज इसको देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को हम इस तरह लेते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर को लेते हैं। सही है। स्ट्रक्चर को हम इस तरह लेते Tuh, हैं तो kenapa? ये हमारे पास इसकी सपोर्ट Belum bang. लेवल Kemana? Tadi होगा, malam. ये Jam 3. रेजिस्टेंस लेवल होगा। माइक कितने ऑफ कर दिए भाई, माइक अपना म्यूट रखें। ठीक है, दोबारा से हम देखते हैं। माइक प्लीज अपना म्यूट रखें, बाद में जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अभी माइक को म्यूट ही रखें। तो ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर तो बनता है। हम स्ट्रक्चर को इस तरह लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह लेते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल ये होता है। ठीक है, ऊपर वाला जिसको हम हाई बोलते हैं वो रेजिस्टेंस लेवल होगा, और नीचे वाला हमारे पास सपोर्ट लेवल होगा। ये रेजिस्टेंस लेवल होगा और ये सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है। स्ट्रक्चर में हमारे पास ये हाई है, ये लो है, ये हाई है और ये लो है, ये यहाँ पर हाई लो है। इस तरह स्ट्रक्चर के साथ भी आप मैच करवा सकते हैं। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अलग से ट्रेड करना है तो वो अलग से भी आप कर सकते हैं। अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह ये होगा। मार्केट नीचे आएगी, ये एक सपोर्ट बनाएगी, अप जाएगी, एक रेजिस्टेंस बनाएगी। ठीक है। फिर नीचे आएगी, एक सपोर्ट बनाएगी, एक रेजिस्टेंस बनाएगी, ये इस तरह चलेगी। ये डाउन ट्रेंड में मार्केट रेजिस्टेंस बना के सपोर्ट ब्रेक करेगी, रेजिस्टेंस बना के सपोर्ट ब्रेक करेगी। और हाई ट्रेंड में मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस बना के सपोर्ट बना के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, सपोर्ट बना के रेजिस्टेंस ब्रेक होगी। तो इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह लेते हैं वो भी हम देखते हैं इसको आगे चल के। तो ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, डाउन ट्रेंड में भी और अप ट्रेंड में भी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अब हम चलते हैं चार्ट पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं। स्ट्रक्चर के साथ भी आप ले सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड कुछ ट्रेड थी मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी, वो अभी आपसे डिस्कस करते हैं। ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट में स्ट्रक्चर अप जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। स्ट्रक्चर नीचे से अप जा रहा है। ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर चला गया। ये हमारे पास एक लास्ट सपोर्ट पड़ी हुई थी और ये रेजिस्टेंस थी। हमने यहाँ से इसको बाय करना था। हम रेजिस्टेंस से स्ट्रक्चर वाइज तो रेजिस्टेंस से बाय करते हैं ना। तो अभी यहाँ पर देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक समझने वाली बात है। ये स्ट्रक्चर की ये लेग एक क्लियर है। स्ट्रक्चर के विद इन, स्ट्रक्चर के अंदर जो हो रहा है उसकी सिचुएशन को भी आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के अंदर क्या सिचुएशन क्लियर हो गई है। तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट ने एक ऑलरेडी आपको सपोर्ट बना के दे दी थी इस सपोर्ट से पहले। ठीक है। ये देखें मार्केट ऊपर गई, जब ये सपोर्ट आप ब्रेक होगी तो आप इस यहाँ से बाय नहीं करोगे, आप यहाँ से इसको सेल करोगे।
यहाँ से आप इसको सेल करोगे, ना कि यहाँ से इसको बाय करोगे, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट आपको बना के दे दिया है। तो मार्केट रिट्रेस हुई है तो मार्केट फिर नीचे वाले लेवल को ब्रेक कर देगी। ठीक है, इसी तरह मार्केट नीचे आई है तो ये मार्केट ने एक हमें सपोर्ट बना के दे दी। तो ये था, ये इसकी सपोर्ट थी, ये फिर आया यहाँ पर सपोर्ट इसकी चल रही थी। ठीक है, तो हम लोग अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हमने तो यहाँ से इसकी सेलिंग करनी थी। तो मार्केट यहाँ तक गई भी है, स्ट्रक्चर वाइज भी हमें एक सेलिंग मिली है, लेकिन यहाँ पर फिर स्ट्रक्चर इसका बाई साइड पे ब्रेक हो गया, यहाँ पर फिर स्ट्रक्चर इसका बाई साइड पे ब्रेक हो गया। तो अब हम यहाँ से इसकी बाई देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने हमें विद इन स्ट्रक्चर के अंदर भी एक स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके दिया, जो कि ये स्ट्रक्चर था। लेकिन अब ये ब्रेक किया तो अब ये यहाँ तक आएगी ही आएगी। ठीक है ना। हम जैसे कि सबको पता है कि स्ट्रक्चर से हमने ट्रेड लेनी है, लेकिन वो डाउन ट्रेंड में जो स्ट्रक्चर तक होते हैं वो ट्रेड हम छोड़ देते हैं। जो हर ट्रेडर को पता है कि मार्केट यहाँ तक आएगी, वो ट्रेड हम क्यों छोड़ते हैं। जैसे कि हमारा ये स्ट्रक्चर चल रहा है, सही है। तो अब हम लोग कहते हैं कि हमने इसको स्ट्रक्चर वाइज हमने इसको यहाँ से बाय करना। तो हमें पता है कि मार्केट यहाँ पर आएगी तो हम बाय करेंगे, लेकिन ये वाला मूव जो नीचे को आता है उसको हम क्यों मिस करें। उसको हम ऐसे ट्रेड करेंगे, स्ट्रक्चर ये लेग पूरी क्लियर है हमारे पास। जब मार्केट यहाँ पर, इसको हम डिलीट करते हैं एक दफा। जब मार्केट ये लेग क्लियर है हमारे पास, ये लेग हमारे पास क्लियर है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब मार्केट एक हमें सपोर्ट बना के देगी, ये इनर सपोर्ट जब स्ट्रक्चर के अंदर बनेगी, यहाँ पर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो या ना हो, यहाँ पर यानी मार्केट 2 कैंडल या एक कैंडल सेल की लगाए फिर एक बाई की लगा दे। यहाँ पर जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ, एक कैंडल लगी है, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल हमारे पास बाई की लगी, तो हमारे पास ये एक सपोर्ट बन जाएगी, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसके ब्रेकआउट पे से ट्रेड लेंगे, जो कि हमारी ये वाला ट्रेड हम प्ले करेंगे यहाँ तक। ये वाली ट्रेड हम इस ऐसे प्ले करते हैं स्ट्रक्चर को, यहाँ से तो फिर हमने बाय करनी ही करनी है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ हो। लेकिन यहाँ पर फिर जो बाय करनी है वो जब यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर जो कंफर्मेशन लेते हैं, ये स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट है हमारी। ये स्ट्रक्चर वाइज थी, वो इनर स्ट्रक्चर के हिसाब से सपोर्ट थी जो हमने शॉर्ट टर्म सेलिंग की थी। ये मूव को हमने मिस नहीं करना, क्योंकि हमें 90-80% श्योर होते हैं कि यहाँ पर मार्केट आएगी ही आएगी। तो ये वाली ट्रेड को हम ऐसे लेते हैं, पहली कैंडल हमारी फेवर में जब क्लोज होती है, फिर दूसरी कैंडल जैसे ही रनिंग कैंडल में इसका हाई ब्रेक करती है, तो हम इस एक्सल के साथ और इस एक्सल के साथ इस ट्रेड को प्ले करते हैं इस टीपी के साथ। ठीक है, और ये वाला मूव जो हम कैप्चर करते हैं वो अंदर यानी इनर स्ट्रक्चर के अंदर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है, हम उसके ब्रेकआउट पे बैठ के हम इसको ट्रेड करते हैं, इस वाले स्टोरी को। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं जी चार्ट पे, कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर हम चार्ट पे जाएं तो चार्ट पे हम सबसे पहले तो इसका तो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया है, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, 2 घंटे पे डाल लेते हैं। ये मैंने एक लगाया हुआ सेशन, टाइम सेशन में ज़्यादातर लंदन सेशन को ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये लंदन सेशन वाला लगाया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर को समझें तो स्ट्रक्चर वाइज जो हमारा था मूव, ठीक है, इस मूव को अगर आप समझें तो इसके नीचे ब्रेक एंड क्लोज है, लेकिन यहाँ पर क्लियर रिट्रेसमेंट नहीं पड़ी हुई, तो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर, ठीक है, और लो इसका यहाँ पर था। तो मार्केट ने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, यहाँ पर इस मूव ने ब्रेक किया। ये अब पूरी लेग हमारे पास बाइंग के लिए क्लियर। अब हम इसको यहाँ पर यहाँ तक बाय देखेंगे, तो स्ट्रक्चर ऊपर तक बाय में ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर यहाँ तक ब्रेक है। अब
यहाँ तक मार्केट ने आना, तो यहाँ तक इस मूव को हमने कैसे ट्रेड करना, उस मूव को आप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, एक रेजिस्टेंस लेवल बना, एक मार्केट ने, ये देखें, एक कैंडल, दो कैंडल, यहाँ पर ये कैंडल जब बनी है तो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बन गया। यहाँ पर भी देखें, दो कैंडल ट्रेस है, फिर बाई की कैंडल लग गई तो ये एक सपोर्ट बन गई। अब इस सपोर्ट के ब्रेक पे हमने बैठ जाना इसमें। ये जैसे ही कैंडल ब्रेक आउट तो कर रहे हो, इसका एसएल फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस कैंडल पे। इस कैंडल के एसएल के साथ हम इसको यहाँ तक सेलिंग को इसकी प्ले करेंगे। यहाँ से फिर हम बाएं की वही सूरत देखेंगे, यहाँ पर बाई की कैंडल लगेगी तो फिर हम इसको बाय करेंगे। इसका ये आर्डर ब्लॉक भी आप अगर लें तो ये आर्डर ब्लॉक तो मैंने बताया था, ये पीछे से अगर आप आर्डर ब्लॉक भी लें तो आर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। वो पिछली क्लास में आर्डर ब्लॉक वगैरह को हमने डिस्कस किया था। तो ये ट्रेड इस तरह हम डाउन साइड पे प्ले करते हैं। तो आर्डर ब्लॉक को अगर आप देखें तो आर्डर ब्लॉक के लिए हमने जो फार्मूला लगाया हुआ था, अगर ये आर्डर ब्लॉक है तो हम इसको इसके ऊपर लगाते हैं जी। हाँ जी, ये आर्डर ब्लॉक था, ये हमारे पास वैलिड आर्डर ब्लॉक है क्योंकि ये 0 लेवल तक हमारे पास मार्केट चली हुई थी। तो इसीलिए आप इस आर्डर ब्लॉक को प्ले कर सकते हैं और इस स्पोर्ट के ब्रेकआउट पे भी आप बैठ सकते हैं इस स्ट्रक्चर लेवल तक। स्ट्रक्चर से तो हमने इसको बाय करना ही करना है, लेकिन हमने इसके सेल वाले मूव को हमने मिस नहीं करना। सेल वाले मूव को भी हमने साथ साथ लेके चलना है। और इसी तरह हम कुछ ट्रेड हैं कुछ यहाँ पर जी, कुछ ट्रेड थी हमारे पास। यूरो जेपीवाई, CHF जेपीवाई का भी अगर आप देखें तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इसका H4 में अगर जाएं तो ये आर्डर ब्लॉक बड़ा हुआ, पिछली क्लास में मैंने बताया था ये सप्लाई इसका आर्डर ब्लॉक जो अभी मानते हैं ये पड़ा हुआ था इसका यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ था और यहाँ पर देखें मार्केट ने एक सपोर्ट हमें बना के दे दी। जो मैंने अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे ये लेवल को ब्रेक किया तो मैंने मार्केट में सेल किया, जो कि मैंने यहाँ पर भी डाला हुआ था CHF JPY को अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरी ट्रेड चल रही थी ये वाली ऊपर वाली। ठीक है, उसके बाद यूरो JPY की ट्रेड थी। यूरो JPY पे हम चलते हैं। अभी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैंने बात बताई है वो वाला था। यूरो JPY की भी मेरी इसी तरह ट्रेड थी। अगर आप देखें तो यूरो JPY को, ये देखें मार्केट सही है, मार्केट में इसको करते हैं, मार्केट यहाँ पर देखें डाउन ट्रेंड में थी। यहाँ से फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था तो ये पूरी लेग हमारे पास सेलिंग के लिए पूरी लेग क्लियर थी। ये पूरी लेग क्लियर थी तो मैं यहाँ पर सेल देख रहा था। मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट बना के दे दी थी। ये जब ब्रेक हुआ तो मैं इसके ब्रेकआउट पे अगली कैंडल पे मैंने एंट्री ली हुई थी। मैंने इसको, ये आर्डर ब्लॉक से ऊपर मेरा टारगेट था, ऑलमोस्ट डन था टारगेट। ठीक है, उसके बाद यूरो JPY के बाद और हमारी ट्रेड थी कि JPB और AUD की। JPB AUD पे अगर हम चलें तो JPB AUD की ट्रेड भी इसी तरह थी। ये देखिए, इसका अगर आप स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर जाके शिफ्ट हो, यहाँ पर स्ट्रक्चर तो हमारा बाई साइड पे शिफ्ट हो गया था, लेकिन अगर डेली को आप देखें तो डेली सेल साइड पे बैठा हुआ था। ये देखें, डेली सेल साइड पे था और मैंने ये आर्डर ब्लॉक इसमें प्ले किया था। अगर आप आर्डर ब्लॉक पे भी लगाएं तो ये आर्डर ब्लॉक था, और लेकिन मैंने बहुत नीचे जाके इसकी ट्रेड ली थी, थोड़ा सा लेट हो गया था। वहाँ से फिर मैंने इस मूव को पकड़ा था। मैंने इसके इस मूव को, जैसे ही ये मार्केट डाउन आ रही थी, ये एक्सपोर्ट बना के दे रही थी, यहाँ पर मैंने फिर इसकी इस कैंडल पे एंट्री डाली थी और ये मेरा टारगेट था। सही है, और उसके बाद एक ट्रेड हमारी और थी, वो थी यूरो और AUD की। यूरो AUD की भी अगर हम बात करें तो यूरो AUD ये हमारे पास एक ट्रेड थी। ये देखें, ये हमारे पास ट्रेड थी। ये देखें, एक ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, एक सपोर्ट था। ऐसे मार्केट ने ब्रेक किया, मैंने रनिंग कैंडल में ही
इसको सेल कर दिया, जो कि हमारा टीपी मार के आ रही है। अगर डेली में स्ट्रक्चर इसका देखें तो डेली में स्ट्रक्चर इसका डाउन साइड पे बैठा हुआ था, ये देखें 1 2 3 डाउन साइड पे स्ट्रक्चर था, ये हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल था। इसी बेस पे स्ट्रक्चर के लेवल पे बेस पे ही ट्रेड ली गई है। सही है। तो इस तरह आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके मार्केट से प्रॉफिट को ले सकते हैं। इस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी जिस तरह बताया आप लोगों के साथ, अब स्ट्रक्चर को अगर आपने साथ प्ले करना है तो स्ट्रक्चर को भी साथ ले सकते हैं। इन स्ट्रक्चर के साथ अगर चीज़ें लेके चलेंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा उसमें। अगर आप एक ही चीज़ पे लगा के चलेंगे तो वो आपके लिए ईजी होगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट की जो रेशियो है 70 to 80% हो जाएगी। अगर आप स्ट्रक्चर के ले चिल्लाते चलेंगे 80 to 90 प्लस और साथ ऑर्डर ब्लॉक मैच करवा लें, जैसे इसका अब ये ऊपर से स्ट्रक्चर तोड़ के आ रही है डाउन साइड पे। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर तो बदल गया, लेकिन इस मूव को, डाउन वाले मूव को लोग मिस कर देते हैं। लोगों को पता भी होता है मार्केट में यहाँ तक आना है, तो डाउन वाले मूव को आप इस तरह प्ले कर सकते हैं जिस तरह मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर ये जब एक लेवल हमें बना के देते हैं कि तो जैसे ही इसका रनिंग कैंडल में ब्रेकआउट होगा तो आप इसके ब्रेकआउट से बैठ सकते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेवल तक। स्ट्रक्चर लेवल इसका ये है। अब यहाँ पर फिर वही कंफर्मेशन आप लें और एंट्री कैंडल पे बाई साइड पे बैठ जाएं। ठीक है, ये एक सेटअप मंडे को आपको मिल सकता है, अच्छा सेटअप। अगर आप बाई साइड पे बैठना हो तो ये एक सेटअप है इसका। ठीक है, ये एक बेसिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे टॉपिक था हमारा। तो जो जो किसी के क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को होगी, तो नेक्स्ट संडे को हम मज़ीद इसको देखेंगे क्या होगा या क्या नहीं। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह मिलते हैं फिर।